We now move on to the development of the tongue. टंग की डेवलपमेंट के लिए हम ये मॉडल देखते हैं। इसमें आप देखो कि the anterior two-third of the tongue comes from the first pharyngeal arch. तो this is the first, second, third and fourth pharyngeal arch. तो जो anterior two-third tongue है वो कहाँ से आ रहा है? आपकी lateral lingual swelling से आता है। ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, दो होती हैं साइड बाय साइड, और ये ग्रो करती हैं, फ्यूज कर जाती हैं। फर्स्टली जो ट्यूबरकुलम इम्पार पड़ा हुआ है, ये एक स्मॉल मिड लाइन बम्प होता है और ये ओवर दिस गेट्स ओवरग्रोन बाय द एंटीरियर टू लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज टू रिमेंबर कि जो लैटरल स्वेलिंग्स हैं ये ओवरग्रो करती हैं ट्यूबरकुलम इम्पार को और एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग बनाती हैं। अब जो एंटीरियर टू थर्ड्स ऑफ द टंग है ये ओरल पार्ट ऑफ द टंग बनाता है। जो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग है ये फैरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग बनाता है। जो पोस्टीरियर वन थर्ड है, दिस कम्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोपुला। ठीक है, कोपुला को हम हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस भी कहते हैं। ये सेकंड आर्च से बनता है। अगर आप ये देखो कि ये फर्स्ट आर्च है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जो सेकंड आर्च है ना, वो इनिशियली इसका कुछ पार्ट बनाती है लेकिन ओवरग्रोन हो जाती है बाय द थर्ड आर्च। तो ये जो सेकंड आर्च है ना, ये समझें कि बस इसके इर्द गिर्द थर्ड आर्च की इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है कि ये इट्स ओवरग्रोन बाय इट, गुम जाती है उसमें। देन वी हैव द फोराmen सीकम। अब फोराmen सीकम क्या होता है? इट्स द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टंग। ठीक है, जो स्कल में फोराmen सीकम था वो डिफरेंट है, यहाँ पे फोराmen सीकम डिफरेंट है। दिस इज द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टंग। दिस मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, now another thing to remember is कि जो anterior two thirds of the tongue है, this comes from the, क्योंकि इनकी embryologically structures जो इनको develop करा रहे हैं वो different है ना, तो इसलिए इनकी nerve भी different है, nervous supply भी different है। तो जो anterior two thirds है, ये इसका जो taste का part है, that comes from the chorda tympani which is the branch of the facial nerve। ठीक है, cranial nerve 7 facial nerve की branch है chorda tympani, ये taste देता है anterior two third को। और फिर ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन जो है, थर्ड मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को जनरल सेंसेशन देता है थ्रू द लिंगुअल नर्व। ठीक है, तो जनरल सेंसेशन एंटीरियर टू थर्ड की आती है आपकी लिंगुअल नर्व से, जो कि मैंडिबुलर डिवीजन का की ब्रांच है, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व से आती है। और जो टेस्ट है ये कॉर्डा टिम्पैनी से आता है। पोस्टीरियर वन थर्ड की टेस्ट और जनरल सेंसेशन दोनों ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व देती हैं, जो कि क्रेनियल नर्व 9 है। ठीक हो गया। अनदर थिंग टू रिमेंबर इज कि जब सबसे पोस्टीरियरली जो रूट ऑफ टंग है ना, जो ये एपिग्लॉटिक पार्ट है, ये वेगस नर्व से सप्लाई होता है। ठीक है, एक और चीज टू रिमेंबर, जितने भी मसल्स हैं टंग के, ये हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाइड होते हैं, जो कि क्रेनियल नर्व 12 है आपकी, एंड दिस इज वेरी टेस्टेड इन एग्जाम्स। लेकिन द एक्सेप्शन इज पैलेटोग्लॉसिस। पैलेटोग्लॉसिस वो वाहिद मसल है आपकी जुबान का जो कि क्रेनियल नर्व 10 से सप्लाई होता है। तो अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल आर्चेस जो थे वो एंटीरियर टू थर्ड्स ऑफ द टंग बना रहे हैं। थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्चेस जो थे वो पोस्टीरियर वन थर्ड बना रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्चेस जो है ये एंटीरियर टू थर्ड में, इसीलिए जो एंटीरियर टू थर्ड है ये कॉर्डा टिम्पैनी से सप्लाई होती है। और कॉर्डा टिम्पैनी बेसिकली कैसे सप्लाई करती है? कॉर्डा टिम्पैनी जो है ये क्रेनियल नर्व 7 से आ रही है, फेशियल नर्व की ब्रांच है। ठीक है, इस क्रेनियल नर्व 7 की। तो अब उसमें उसने ये बोला हुआ है कि ये कैसे सप्लाई करती है। दिस जॉइंस द लिंगुअल नर्व एंड देन गोज टू द न्यूक्लियस ऑफ द सॉलिटरी ट्रैक्ट, इसलिए यहाँ पे सॉलिटरी न्यूक्लियस लिखा हुआ है। जो पोस्टीरियर वन थर्ड है, इसकी जो अभी हम टेस्ट सेंसेशन की बात करें, टेस्ट सेंसेशन एंटीरियरली जो एंटीरियर पार्ट की थी टू थर्ड की, ये कॉर्डेट फैनी से जा रही है। पोस्टीरियर वन थर्ड की जा रही है ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व से, कहाँ जा रही है? सॉलिटरी न्यूक्लियस में जा रही है। और जो सबसे पीछे वाला पार्ट था यहाँ पे, जो वेगस नर्व से इनोवेट हो रहा है, वो भी सॉलिटरी न्यूक्लियस में जा रहा है। ठीक है, तो सारा का सारा टेस्ट जाता है सॉलिटरी न्यूक्लियस में। अब जनरल सेंसेशन की बात करते हैं। तो जनरल सेंसेशन में इसने कहा हुआ है कि जो एंटीरियर टू थर्ड है ये लिंगुअल नर्व से ही इनर्वेट होते होते जाती है क्रेनियल नर्व थर्ड ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि मैंडिबुलर डिवीजन थी। और जो पोस्टीरियर वन थर्ड की सेंसेशन है वो ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व में जाती है। ठीक है, और एपिग्लॉटिस वाले एरिया, वो जो सबसे पीछे पार्ट था, ये वेगस नर्व। तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि जो जनरल सेंसेशन है, पेन, टच और टेम्परेचर, ये कहाँ है? जारी है आपकी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और आपकी क्रेनियल नर्व 9, और जो कि बेसिकली ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व है, और 10 जो कि वेगस नर्व है। और जो मोटर सेंसेशन है, मसल्स ऑफ द टंग,
ये मैंने कहा था कि जितने भी मसल्स हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक टंग के, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, हायोग्लॉसिस, जिनियोग्लॉसिस, टाइलोग्लॉसिस, ये सारे के सारे क्रेनियल नर्व 12 से इनर्वेट होते हैं। 12 कौन सी है? हाइपोग्लॉसिक नर्व। और जो सिर्फ और सिर्फ पेलाटोग्लॉसिस है, सिर्फ वो होता है क्रेनियल नर्व 10 से इनर्वेट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टंग की डेवलपमेंट हो गई। We now move on to the glial cells. अब हमारे पास इसमें न्यूरॉन्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लाया हैं और एपेंडाइमल सेल्स हैं। न्यूरॉन्स की खास बात ये है कि ये डिवाइड नहीं करते। इनके पास डेंड्राइट्स होते हैं जो कि इनपुट लेते हैं और एक्सॉन्स आउटपुट देते हैं। इसमें न्यूरोफिलामेंट होते हैं और एक मार्कर होता है न्यूरोफिलामेंट के अलावा, उसको हम कहते हैं सिनेप्टोफाइसिन। तो इसमें अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो क्या है ये? सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, दे आर पर्मानेंट सेल्स। ये अडल्टहुड में जाके डिवाइड नहीं करते, सिग्नल रिले करते हैं डेंड्राइट से जो कि इनपुट रिसीव करते हैं, फिर सेल बॉडी को हम सोमा कहते हैं एंड एक्सॉन्स जो है वो आउटपुट सेंड करते हैं। सेल बॉडी जिसको हम सोमा कहते हैं और डेंड्राइट्स जो है इसको हम देख सकते हैं निसल स्टेनिंग से, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टेन करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होता। न्यूरॉन मार्कर्स दो कौन से हैं? न्यूरोफिलामेंट और सिनेप्टोफाइसिन। Now, if we move to astrocytes, these are the most common glial cell types in the central nervous system. Central nervous system की हम जब भी बात करते हैं, हम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बात करें। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रिपेयर करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम बफर ये काम करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं, और ब्लड ब्रेन बैरियर का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। ब्लड ब्रेन बैरियर बनता ही एस्ट्रोसाइट से है। और ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्व बफर के तरह भी काम कर। तो ये बेसिकली क्या-क्या चीज़ें करते हैं? ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करता है और एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिमूव करता है। एक मार्कर हम यूज़ करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए और वो है जीएफएपी। दिस मार्कर जीएफएपी इज़ यूज्ड टू रिकॉग्नाइज एस्ट्रोसाइट्स। अगर कोई भी इंजरी हो तो फिर रिएक्टिव ग्लायोसिस होता है। रिएक्टिव ग्लायोसिस एक ब्रेन स्कार होता है। रिएक्टिव ग्लायोसिस होता क्यों है? इट हैपेंस इन रिस्पॉन्स टू न्यूरोनल इंजरी। इट्स द ब्रेन स्कार फॉर्मेशन। It's the response of astrocytes to CNS injury. Basically, astrocytes proliferate करते हैं और enlarge होते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है, वहां पे एक ग्लायल स्कार बन जाता है। अगर आपको ग्लायल वर्ड याद हो तो आपको याद होगा कि एक हम कैंसर पढ़ते थे, ग्लायोब्लास्टोमा, इसको हम एस्ट्रोसाइटोमा भी कहते हैं। ये डायग्नोज ही स्टेज 4 पे होता है। तो ट्यूमर्स जितने भी अराइज करते हैं एस्ट्रोसाइट से, ये सारे जीएफए भी पॉजिटिव होते हैं। जीएफए भी पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर है तो जीएफए भी पॉजिटिव है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? न्यूरॉन्स का जो ट्यूमर होता था उसमें साइनेप्टोफिसिन मार्कर था ना। तो जो न्यूरोनल ट्यूमर्स होते हैं ना, जैसे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, उसमें आपको फिर साइनेप्टोफिसिन मार्कर मिलता है जितने भी न्यूरॉन्स के ट्यूमर्स होते हैं। दिस टेल्स यू दैट द ट्यूमर इज न्यूरोनल और न्यूरोएंडोक्राइन। कौन कौन से ट्यूमर्स हैं? साइनेप्टोफिसिन आपको पॉजिटिव मिलता है न्यूरोब्लास्टोमा में, मेडुलोब्लास्टोमा में, सेंट्रल न्यूरोसाइटोमा में, और कार्सिनोइड ट्यूमर जैसे कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में मिलता है और पैनक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में मिलता है। क्यों? क्योंकि we now move on to microglial cells. Microglial cells का origin होता है mesoderm। ये मैक्रोफेज लाइक सेल्स होते हैं और मीसोडर्म से आते हैं। इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना और इम्यून डिफेंस में काम करना। तो देर लाइक स्कैवेंजर सेल्स ऑफ द सीएनएस, स्कैवेंज करते हैं, हंट करते हैं। मीसोडर्मल मोनोन्यूक्लियर ओरिजिन होता है। दे आर एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। क्या करते हैं ये टिश्यू डैमेज में? दे रिलीज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि निट्रिक ऑक्साइड और ग्लूटामेट। दे आर नॉट रेडिली डिसर्नेबल बाय निसल स्टेन। निसल स्टेन से आप इनको नहीं देखते। जब एचआईवी इन्फेक्ट करता है ना माइक्रोग्लायल सेल्स को, तो ये फ्यूज कर जाते हैं एंड दे फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। क्योंकि ये फ्यूज कर जाते हैं तो ढेर सारे न्यूक्लियाई ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स मिलते हैं सीएनएस में। और ये आपको एचआईवी एसोसिएटेड डिमेंशिया में भी मिलेगा। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ इट। ये देखें, दीज आर बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। आप देख सकते हैं कि इसका ढेर सारे न्यूक्लिया जो है वो फ्यूज हुए हुए हैं। ठीक है, they derive from microglia which are your CNS macrophages and they're often clustered around blood vessels or damaged neurons। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स मिलते हैं जिसमें ढेर सारे न्यूक्लिया फ्यूज हुए होते हैं। ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं एपेंडाइमल सेल्स में। अब एपेंडाइमल सेल्स की खास बात ये है कि ये वेंट्रिकल्स को लाइन करते हैं और सेंट्रल कनाल को लाइन करते हैं। ठीक है,
दे हैव सिलिया जो कि सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव करता है, और माइक्रोविलाई होते हैं इसके अंदर जो कि सीएसएफ को एब्जॉर्ब करता है। और कोरॉइड प्लेक्सस जो है वो क्या करता है, कोरॉइड प्लेक्सस सीएसएफ बनाता है। आफ्टर कोरॉइड प्लेक्सस ने सीएसएफ बना दिया है, स्पेशलाइज्ड एपिडाइमल सेल्स होते हैं कोरॉइड प्लेक्सस में जो कि सीएसएफ क्रिएट करते हैं। वो ही सीएसएफ एब्जॉर्ब और मूव जो है वो आपके दूसरे एपिडाइमल सेल्स से होता है। So basically, क्या है? They're ciliated columnar cells, glial cells that line the ventricles and central canal of spinal cord. जो इनकी apical surface है, they are covered in cilia which circulate the CSF, और जो microvilli हैं, वो CSF की absorption में help करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपको microvilli नजर आ रहे हैं कि इनका apical domain है, ठीक है? ये apical side है, और ये differentiations हैं apical domain की जो कि microvilli बनाती हैं। और वो microvilli क्या करते हैं? Absorb करते हैं CSF को, ठीक है? और जो सिलिया हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं सीएसएफ को, ठीक है। अब अगर एपेंडाइमल सेल्स की हम बात करें तो ये बेसिकली सीएसएफ फ्लोर प्रोडक्शन पे काम करते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स इम्यूनोफागोसाइटोसिस पे काम कर रहे थे, एस्ट्रोसाइट्स ब्लड वेन बैरियर रिपेयर और सपोर्ट पे काम कर रहे थे, और इनका मार्कर जीएफएपी था, और न्यूरॉन्स जो है सिग्नल ट्रांसमिशन में काम कर रहे थे। ये जो है वो डिवाइड नहीं करते अडल्टहुड के बाद, और इनका मार्कर था सिनेप्टोफिसिन, ठीक है। Now we move on to myelin. Myelin होता क्या है? It's a lipid-rich insulating sheath जो कि axons को सराउंड करती है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन हो पाती है। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है? इम्पल्स जंप करता है नोड से नोड तक, और उसकी वजह से इट बिकम्स फास्टर। नोड्स ऑफ रैनवियर क्या होती हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर जो है ना, हाई डेंसिटी सोडियम चैनल्स होते हैं, और वो नोड्स के बीच में होते हैं, इंटर नोड्स में होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस सारे के थ्रू माइलिन की वजह से देयर इज लेस आयन लीकेज, देयर इज फास्टर डीपोलराइजेशन, एंड दिस द एंटायर प्रोसेस बिकम्स एनर्जी एफिशिएंट। कंडक्शन वेलोसिटी किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है? कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है सिग्नल की, वो माइलिनेशन पे डिपेंड करती है और एक्सॉन डायमीटर पे डिपेंड करती है। जो आपके पास लार्ज माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं, और वो कौन से होते हैं? हम इनको ए अल्फा फाइबर्स कहते हैं। कौन से फाइबर्स को होते हैं? जो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं वो ए अल्फा होते हैं, एंड दे आर द फास्टेस्ट फाइबर्स बाय द वे, ठीक हो गया। अब आपके पास सीएनएस वर्सेस पीएनएस फाइबर्स हैं माइलिनेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सीएनएस में है वो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, और जो पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है वो श्वान सेल्स करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सीएनएस वर्सेस पीएनएस है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो माइलिनेशन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो माइलिनेशन है वो श्वान सेल्स करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास मल्टीपल एक्सॉन्स होते हैं, जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो मल्टीपल एक्सॉन्स को एक ही वक्त में माइलिनेट करते हैं। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक एक्सॉन को एक ही श्वान सेल माइलिनेट करता है। रीजनरेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बहुत पुअर है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी है। और बेसल लैमिना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता, बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर इज कि जो हमारा ऑटो इम्यून मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज होता है ना, उसमें ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है ना, ये इंजर हो जाते हैं। तो आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस मिलता है, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया मिलता है, स्कैटर्ड आई डेफिसिट्स होते हैं, डिसेमिनेशन इन टाइम एंड स्पेस। लेकिन एक और भी हमारे पास वायरस होता है, पीएमएल होता है, ये जेसी वायरस, और ये भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है, और दिस इज सीन इन एचआईवी एंड इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स, जिसमें भी आपको रैपिड न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन मिलता है। फिर एक और हमारे पास डिजीज है सेंट्रल पॉन्टाइन माइलिनोसिस। ये भी सेंट्रल पॉन्टाइन माइलिनोसिस में भी रैपिड करेक्शन होती है एक हाइपोनेट्रीमिया की, और उसकी वजह से ऑस्मोटिक डैमेज हो जाता है माइलिन का। हमारे पास दो सेल्स हैं, श्वान सेल्स हैं और लिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। श्वान सेल्स जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को माइलिन देते हैं, और एक श्वान सेल एक ही एक्सॉन को देता है एक वक्त में, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो एक वक्त में ढेर सारे एक्सॉन्स को दे सकते हैं, ठीक है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में होते हैं, और ये श्वान सेल्स जो है वो ये पीएनएस में होते हैं। अगर हम ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें तो ये न्यूरो एक्टोडर्म से आते हैं, और इनकी फ्राइड एग अपीयरेंस होती है हिस्टोलॉजिकली। ये किस किस चीज में इंजर होते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी में, और ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज में, ठीक है। इट्स अ प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लाइल सेल्स जो कि व्हाइट मैटर में नजर आते हैं। यहाँ पे आप देखें कि एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ढेर सारे एक्सॉन्स को माइलिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ
ये भी हिस्टोलॉजिकली एक माइक्रोस्कोप की पिक्चर है जिसमें आपको फ्राइड एग अपीयरेंस मिल रहा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। ये ढेर सारे एक्सॉन्स को एक में रैप करता है। शॉन सेल सिर्फ एक एक्सॉन को रैप करता है, लेकिन जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है सीएनएस में ये ढेर सारे एक्सॉन्स को रैप करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसकी ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है। प्लेक्स मिलते हैं आपको सीएनएस में डीमाइलिनेशन की वजह से। फिर प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी आपको जेसी वायरस में मिलती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को इन्फेक्ट करती है, दिस लीड्स टू रैपिड डीमाइलिनेशन, और आपको ये एचआईवी ट्रांसप्लांट में भी मिलता है, देयर इज अ वायरल डिस्ट्रक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जेसी वायरस की रीएक्टिवेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को इन्फेक्ट करती है, माइलिन डिस्ट्रक्ट होता है और व्हाइट मैटर डैमेज मिलता है आपको। फिर आपको ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज मिलती हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं माइलिन के। एग्जाम्पल है मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी और क्रैब डिजीज। प्रॉब्लम क्या है, माइलिन फॉर्मेशन नहीं बन रही सही से, मेंटेनेंस डिफेक्टिव हो रही है। क्रैब डिजीज क्या है, इट्स जेनेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। इसका कॉज ये है कि जो इन्फेंट्स बच्चे पैदा होते हैं उनमें गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम नहीं होता। कौन सा नहीं होता, गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेज। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से there is accumulation of psychoshine which is toxic and this kills the oligodendrocytes and you get severe CNS demyelination. All right. अब शॉन सेल्स की वजह की बात है कि ये न्यूरल क्रेस्ट से आ रहे हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स न्यूरोएक्टोडर्म से आ रहे थे। क्योंकि ये न्यूरल क्रेस्ट से आ रहे हैं तो दे एनेबल रीजेनरेशन। इनकी डीजेनरेशन को हम वैलेरियन डीजेनरेशन कहते हैं। शॉन सेल्स प्रोलिफरेट कर सकते हैं, दे फॉर्म बैंड्स ऑफ बंगनर एंड दिस गाइड्स द एग्स इन रीग्रोथ। इसकी रीग्रोथ की एक खास तरीका है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये किस डिजीज में शॉन सेल्स अटैक होते हैं, गिलियन बार सिंड्रोम में। असेंडिंग पैरालिसिस होता है, मतलब पहले टांगों में वीकनेस होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथों में आना शुरू हो जाती है। अक्यूट अटैक होता है, ये शॉन सेल्स पे ऑटोइम्यून अटैक होता है, अक्यूट डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी मिलती है आपको। फिर एक चारकॉट मैरी टूथ डिजीज भी है, दैट्स अ जेनेटिक डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। आपको अनियन बल्ब अपीयरेंस मिलती है बिकॉज ऑफ रिपीटेड डीमाइलिनेशन। the oligo the neurons, the cells look like little onion bulbs on the cells. ठीक हो गया? This is something you can remember this by. Let's stop the video here.